मैं हिंदी के पेपर पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि हिंदी का पहला पेपर आपका होने जा रहा है। मैं करूँगा ये कि परीक्षा के थोड़ा पहले एक छोटा छोटा वीडियो मैं आपके लिए डाल दूँ, ठीक है, जिससे आपको एक थोड़ी सी एक आउटलाइन आपको आ जाएगी कि मुझे क्या करना है। जैसे कि मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कि एक पेपर मेरे पास है, बोर्ड परीक्षा 2024 का एक मॉडल पेपर है अभ्यास के लिए। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, तो 20 क्वेश्चंस के लिए हमने आपको बताया ही है कि किस तरीके से OMR शीट पे करेंगे। अब हम बात करते हैं 50 क्वेश्चंस की जिनको हमको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपका एक गद्यांश आएगा और गद्यांश में आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो प्रश्न होगा वो संदर्भ से संबंधित होगा। संदर्भ का मतलब क्या है कि किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। आप पिछले हमारे वीडियो पे जाके उसको समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा रेखांकित जो अंश होता है उसकी व्याख्या। और जो तीसरा प्रश्न आता है उस तीसरे प्रश्न में कुछ भी वो पूछ सकता है आपसे। वो जो आपको एक पैराग्राफ देगा उससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो सकता है या उससे कोई संबंधित कोई कठिन शब्द का अर्थ पूछ सकता है। वो आपके वहाँ पर जो भी पेपर आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग आसानी से कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने अब संस्कृत में पद्यांश में आपका श्लोक आ सकते हैं और उसका भी आपसे अर्थ पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर आप उसको करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इसमें दिया हुआ है कि दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो हिंदी में संदर्भ आपको लिख देना है और उसके बाद उसका एक अनुवाद कर देना है। तो ये आपने पढ़ा होगा, हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई आपको लगे तो घबराना नहीं। संस्कृत भी हिंदी की ही माँ है, तो उसको धीरे धीरे 2-3 जब शब्द पढ़ेंगे ना तो उसके निकल आएगा कि हिंदी में क्या हमें लिखना है। तो उन बच्चों के लिए जिनकी बिल्कुल कमज़ोर तैयारी हो, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, तो जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं खंडकाव्य की। अब खंडकाव्य में क्या है, आपके जनपद से जो खंडकाव्य निर्धारित होगा उसमें आपको करना होगा। अब इसमें सर्ग बटे होते हैं। खंडकाव्य क्या है, काव्य कई खंडों में, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, इस तरीके से सबके अलग अलग सर्ग होंगे हर खंडकाव्य का। छोटी छोटी स्टोरीज याद रखो कि पहले सर्ग में ये बातें थी, दूसरे सर्ग में ये बातें थी, तीसरे सर्ग में ये बातें थी, ठीक है ना। उसके शॉर्ट नोट्स अपने पास जरूर रखो, भले ही 1-2 लाइन अपनी लिख लेना समझने के लिए। और एक महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है खंडकाव्य में, वो है क्या है, नायक का चरित्र। कौन आखिर नायक है, उसने उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना होता है। तो जो भी आपके जनपद से रिलेटेड खंडकाव्य है उसके नायक और उसके चरित्र चित्रण और उसके सर्गों को एक अपने पास छोटे नोट्स के रूप में रखो, बहुत नहीं, बाकी तो आप इसको एक्सप्लेन कर ही लोगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे जीवन परिचय आ जाएंगे, है ना, हमारे लेखकों के और कवियों के। तो इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया हुआ है, हमारे आपकी वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप उसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक श्लोक आपसे पूछा जाएगा, तो ये सब छोटे छोटे कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो भले ही कम नंबर के हैं लेकिन ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। तो कम से कम 3 श्लोक याद करके लो, मान लो 2 उसमें आ ही गए आपके पेपर में, तो फिर आपको एक आपके पास सेपरेट रहेगा करने के लिए। इसके बाद आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं पाठों से। तो ये पाठों से जो प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे ये केवल 2 पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 4 आपको दिए होंगे, इसमें से आपको 2 करने होंगे। तो इनको भी आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। आपने पाठ पढ़ा होगा तो प्रश्नों से ही आप उत्तर निकाल सकते हो, है ना। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, वो ट्रिक्स भी आपको हमने बताई है पहले। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि निबंध कैसे लिखें। तो निबंध के लिए भी बहुत ही सिंपल है कि अभी आप चूँकि 10th स्टैंडर्ड में हो तो इतना अभी आपको नहीं सोचना है। आप हेडिंग्स दे सकते हो, ठीक है ना। कोई भी निबंध आपको अगर आता है तो उसके बारे में एक भूमिका बना सकते हो, उसकी विषयगत बातें आप बता सकते हो, तो उसके पार्ट्स में आप बांट सकते हो, स्लोगन वगैरह भी डाल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और साथ ही जो व्याकरण है वो वाला पोर्शन आपको टोटल कहाँ मिलेगा, वो MCQ जब आप कर रहे होंगे वहाँ बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे होंगे। अब जरा सोचो, जो बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हो उसमें से आपके सामने उत्तर भी दिया है, प्रश्न भी दिया है और उत्तर भी दिया है। आपको करना सिर्फ ये है जो 3 गलत उत्तर हैं उनको किनारे कर देना है, अपने आप एक सही आपको दिखाई देने लगेगा। तो जब कभी कभी हम सही उत्तर ना ढूंढ पाए तो तरीका होता है कि हम 3 गलत उत्तर उसमें देखें कि आखिर इसके 3 कौन से गलत उत्तर हो सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओ और फिर बताओ कैसा आपका एग्ज़ाम रहा, मेरे कमेंट्स में बताना ज़रूर। फिर मैं मिलूँगा अगली वीडियो में अगले पेपर की तैयारी के लिए।